आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के इतिहास में आप ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके पुण्य कदम उत्तराखंड के इस उच्च पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्र पर पड़े हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत इस क्षेत्र में आपके आगमन पर आज प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का हृदय प्रफुल्लित है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के साथ साथ यहाँ की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में हमें सदैव आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता रहा है। उत्तराखंड के प्रति आपके असीम अनुराग और अनन्य स्नेह का ही परिणाम है कि आपके स्वर्णिम पग जब जब देवभूमि की धरती पर पड़े हैं तब तब हमें उसका लाभ प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में आज आपके पधारने से पूरे सीमांत क्षेत्र सहित संपूर्ण उत्तराखंड में पर्यटन को बृहद स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुझे जितनी बार भी भेंट करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, मुझे उत्तराखंड के विकास में अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमेशा एक नई दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इसी का परिणाम है कि चाहे उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या विश्व स्तरीय जी सम्मेलन की बैठकों का आयोजन हो या यूसीसी जैसा कानून लागू करना हो या फिर अभी हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हो, ये सभी अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्राप्त मार्गदर्शन एवं सहयोग से ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सके हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में जब भी कोई विपदा आई है, आपदा आई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव उसके निवारण हेतु आगे बढ़कर हमारा साथ दिया है, हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। चाहे वो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आई हुई आपदा की घटना हो, जोशीमठ में भूदशाओं की घटना हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो या फिर अभी हाल ही में चमोली माड़ा गांव के पास हुई हिमस्खलन की घटना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सतत सहयोग और मार्गदर्शन का परिणाम है कि हमें इतने बड़े बड़े संकटों से प्रदेश को उबारने में सफलता प्राप्त हो पाई है। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से और मैं कहूंगा सभी श्रद्धालुओं और देशवासियों की ओर से भी आपने जो 4081 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और 2730 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक का रोपवे निर्माण की सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इन दोनों रोपवे परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात जो यात्रा अत्यधिक कठिन होती थी, कई दिनों की होती थी, वो यात्रा हेमकुंड की हो या केदारनाथ की हो, दोनों ही यात्रा आसान और सरल हो जाएगी। जो वृद्ध हैं, शारीरिक रूप से कमजोर है, वह भी यात्रा करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित रूप से इससे हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा। भाइयों बहनों, चार धाम यात्रा हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी का एक प्रमुख आधार है। इस यात्रा से होटल व्यवसायियों से लेकर टैक्सी चालक तक और स्थानीय दुकानदारों से लेकर ट्रिप ऑर्गेनाइजर तक यात्रा से जुड़े हुए लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। शीतकाल में चार धामों के कपाट बंद होने के बाद इन सभी लोगों के व्यवसाय पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसे देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर हमने इस वर्ष शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी क्रम में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करने का आग्रह किया था, जिसे सहर्ष स्वीकार करते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से न केवल शीतकालीन यात्रा को बृहद स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इस सीमांत क्षेत्र में ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग के साथ साथ दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि उनके कुशल एवं सफल नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ संपूर्ण देश इसी प्रकार
तेज गति से विकास की राह पर आगे बढ़ता रहे और भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ हो। भाइयों बहनों, इस वर्ष हमारे राज्य में कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में होने वाली नंदा राज्यात यात्रा जो 2025 में प्रस्तावित है, 12 वर्षों बाद जो यात्रा होती है, उसका आयोजन भी सितंबर से अगस्त के माह में किया जा रहा है। हमारे लिए यह आयोजन भी करना बहुत ही गर्व का पल है। साथ ही 2027 में हरिद्वार में हमारा कुंभ भी प्रस्तावित है। दोनों ही जो बड़े धार्मिक आयोजन हैं, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर उसको भी ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। इसी आशा और आकांक्षा के साथ इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है, सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है, एकता और अखंडता का फिर से दीप जलाया है, जिसने अपनी निष्ठा से एक स्वर्णिम भारत बनाया है। मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है, मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और